mythologynath.com में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सबसे पहले बोलेंगे राम राम और जय माता की। मैं गुरु सागर नाथ नाथपंथ से आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ज्ञान आपने कहीं पे सुना ना देखा ना पढ़ने में आपको मिला होगा। ये गुरु परंपरा से मिलता है। ये ज्ञान ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं, मैंने बहुतों को सुना है, योगियों को ने आजकल इंटरनेट यूट्यूब पे सुना है, हमारे पास सर्प विद्या है, हमारे पास सर्प विद्या की अष्टकुल विद्या है जी, हमारे पास तक्षिनाथ की विद्या है, हमारे पास तक्षकनाथ की विद्या है। ठीक है, लेकिन ये इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब हम अपने बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पास शेषनाग सर्प विद्या है। जो जितनी भी महाकुल की विद्या है ना सर्प की, उनका ये पिता है। और ये जितनी भी सर्प विद्या है उनको खत्म कर देता है, बिल्कुल जड़ से बांध के, बिल्कुल ही। ये ऐसी सर्प विद्या है। यानी कि शेषनाग की कृपा पाने के बाद, यानी कि जिसको हम बोलते सिद्ध करने के बाद, क्योंकि मेरी जो गुरु गद्दी चलती है, भगवान बोले आदिनाथ से सीधी हमारी पीढ़ी दर चलती आई है। तो शेषनाग जी की कृपा इतनी हमारे ऊपर है जैसे एक बड़े भाई और छोटे भाई की होती है, ऐसे हमारा उनके साथ लगाव है। तो आज तक मैंने इसके ऊपर चर्चा भी नहीं की, ना वीडियो बनाया था। ये आपको एक पर्पस था कि समझाने के लिए कि ये जो शेषनाग सर्प विद्या है ये बहुत ही घातक होती है, घातक शत्रुओं के लिए। जो शत्रु इंद्र के समान है, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, उसका भी ये कांड कर देगी, यानी कि उसके बुरे दिन लाकर खड़े कर देगी। चाहे फिर वो जितने मर्जी पूजा पाठ कर ले, जितने मर्जी अपने उपाय कर ले, जितने मर्जी तांत्रिकों के पास भटक ले, बस खत्म है, ये छोड़ता नहीं है। और हाँ, इसको रोकने के लिए जितने मर्जी चाहे अघोरी कर्म करो, आप ओगड़ के कर्म करो, मुठ चलाओ, मसान छोड़ो, ठीक है, जितनी मर्जी पलटन छोड़ो, ये पीछे नहीं हटने वाला, ये खत्म करके आता है। जैसे भगवान नरसिंह हैं, वो पीछे नहीं हटते, वो कार्य करके आते हैं, चाहे आगे जितनी मर्जी बड़ी विद्या खड़ी हो, वैसे ही वे उनके ऊपर छत्र छाया रखते हैं श्री हरि के। ये ऐसी विद्या है। तो इस विद्या का शाबर मंत्र नाथ पंथ में बहुत महारत हासिल किए हुए, जिसको बोला जाता है ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर है ये सर्प विद्या। सर्प विद्या ये कौन सी? शेषनाग की सर्प विद्या। ये क्या करती है? सबसे बड़ी बात है, मान लो आपने जहां पे खजाने दबे पड़े हैं, खजाने दबे हैं धरती में, आपको मालूम है इस जगह में खजाना है, आप उसके ऊपर इस चीज का प्रयोग कर सकते हो, और जितने भी वहां के सर्प है आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, भाग जाएंगे या संभल हो जाएगा, क्योंकि आप उनके पिता का शेषनाग का स्मरण कर रहे हैं। और हो सके तो उसमें से जो आधी राशि है वो उनके मंदिर बनाने में आप करें। आधी धनराशि है जो, उसका अपने परिवार में करे, गलत प्रयोग में मत उसका प्रयोग करे। आप सब मेरे जैसे मत पान, लड़कीबाजी या दिखावापन करना, ये शोभा नहीं देता, ठीक है, और इनकी सेवा में रहो। और क्या करें, जहां तक आपकी धन की समस्या आपके परिवार के ऊपर आती है, ये उस चीज को खत्म कर देगा। धन के कई मार्ग होता है, चारों दिशाओं से धन आता है, क्योंकि जितना भी सृष्टि का धन है ये उसके ऊपर बैठते हैं, और उसके ऊपर कौन बैठते हैं? प्रभु हरि। तो हरि प्रभु के पास कौन है? माँ अष्टलक्ष्मी स्वरूप में हमारी महामाया माँ लक्ष्मी। मतलब ये इतने बलवान है। काल सर्प जड़ से खत्म, शनि दोष जड़ से खत्म, राहु दोष जड़ से खत्म कर देंगे, ग्रहों को बिल्कुल शांत कर देंगे। शत्रु के ऊपर छोड़ोगे तो शत्रु तो मलिया मेट होगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे अपना आपका में दबदबा रखता हो, किसी भी फील्ड में खत्म है। लेकिन इस विद्या का प्रयोग कब किया जाता है? मानव समाज की भलाई के लिए, जहां पे इनके अच्छे कामों में जरूरत पड़ती है वहां पर प्रयोग करो। कभी भी अहंकारवश आके गलत कार्यों में इसका आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको सिद्धि मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, देव कृपा मिल जाती है, तो आपको उनकी रजा में रह के, यानी कि उनके नियम में रह के कार्य करना चाहिए, जैसा वो बोले वैसा करना चाहिए, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, मंत्र नहीं बताऊंगा। जिसको ये विद्या चाहिए, ठीक है, मेरा सेशन चल रहा है,
सेशन मेरा लागू हो चुका है, यानी कि साधना को करवाने का बैच बना पड़ा है और बैच चलने वाला है। तो आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तकरीबन मैं आपको इसके ऊपर 90% छूट दूंगा इसको सिखाने की, मतलब कि जो मेरे चार्जेस हैं उसके ऊपर 90% मैं आपको ऑफ दूंगा। इस पे बताया नहीं जाएगा अभी कि कितनी अमाउंट है, कितनी दक्षिणा है इस साधना को सीखने की। वो जो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करेगा उसको सिखाया जाएगा, और जो चाहवान हो गए वो आगे तंत्र में बढ़ सकते हैं। इसको करने के बाद आप उच्च लेवल के ऊपर बैठ जाओगे, ठीक है। भोग भी सिंपल है, इसमें कोई इतना ताम झाम नहीं है, साधना में भी कोई ताम झाम नहीं है। घर पे ही करनी, कहीं पे नहीं जाना, ना किसी बाम्बी के पास जाना जहाँ पे शाम बैठे होते हैं, ना नदी के किनारे, ना शमशान में। अपने घर में करो। जितनी मेरी साधनाएं आती हैं घर पे आती हैं, बिल्कुल जो की हुई है परफेक्ट की हुई है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आभास होता है इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। वो पर्सनली मैं सारा बताऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी टाइम इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, ठीक है। नाथ पंथ में ये जिसके पास होता है क्या, शेषनाग क्या अस्त्र चलाना, ये अस्त्र चलाने वाली विद्या है, ठीक है। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ यहीं पे वीडियो रोकता हूँ। फिर से कहूंगा राम राम और जय माता की।